नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको हमेशा की तरह बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द क्रोश एंड द कोबरा। द क्रोश कौवा और द कोबरा, कोबरा एक सांप का नाम है। तो कौवा और कोबरा की कहानी है। टू क्रोस बिल्ट a small nest on a huge banyan tree. टू क्रॉस दो कौवा, बिल्ट माने बनाया, अ मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटा, नेक्स्ट का मतलब घोंसला, ऑन माने पर, अ ह्यूज तो एक बड़ा, ह्यूज का मतलब बड़ा, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री का मतलब तो बरगद का पेड़ पर। तो दो कौवा ने एक बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाया। The the sea crows laid a few eggs in the nest. The sea crow, ये जो महिला कौवा थी, laid माने दी, a few eggs कुछ अंडा, in the nest यानी कि घोंसला में। वो जो महिला कौवा थी कुछ अंडा घोंसला में दी। The crows did not know that a black cobra lived in the hollow of the banyan tree. The crows कौवा did not know नहीं जानता था that कि a black cobra एक काला कोबरा live रहता है इन मान में the hollow, hollow का मतलब छेद, खोखला तो छेद में, of the banyan tree। तो कौवा नहीं जानता था कि पेड़ के नीचे यानी कि बील में एक ब्लैक कोबरा रहता था। The crows were shocked। द क्रोज कौवे वर माने थे, शॉक्ड का मतलब हैरान था। when the cobra स्लाइडर, स्लाइडर का मतलब होता है, स्लीदर का मतलब स्लीदर है, सॉरी स्लीदर का मतलब होता है रेंगना, जैसे कि कोई सांप सांप नहीं रेंगता है ऐसे 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 ही। तो कौवा हैरान था। when the cobra जब कोबरा स्लीदर रेंग रहा था, टूवर्ड्स की ओर, देयर नेक्स्ट उनके घोंसला की तरफ, यानी कि कोबरा जो था यानी कि रेंग रेंग के जा रहा था, तो वो हैरान था उसे देखकर। एंड एट खा गया ऑल देयर एग्स। एट माने खा गया, ऑल का मतलब सभी, देयर का मतलब उनका, एग्स के मतलब अंडे, तो उनके सभी अंडों को खा गया। द ग्रीक स्टीकन, स्टीकन का मतलब होता है यानी कि शोक उठा, शोक भरा, शोक उठा। क्रोस वेंट टू seek advice from a jackal to live nearby. Crows went कौवा गया, to seek मांगने के लिए, advice सलाह मांगने के लिए गया, from माने से, a jackal एक सियार से सलाह मांगने के लिए कौवा गया। who जो live रहता था, nearby यानी कि पास में जो रहता था। they narrated उन्होंने समझाया, their प्रॉब्लम अपनी समस्या को, टू द जैकल यानी कि उन्होंने अपना यानी कि समस्या सियार को बताया, समझाया। द जैकल एडवाइज देम, द जैकल सियार ने एडवाइज्ड देम उन्हें सलाह दिया, यू शुड प्लान योर रिवेंज अगेंस्ट द कोबरा। रिवेंज का मतलब होता है बदला, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। तो यू शुड प्लान तुम्हें योजना होना चाहिए, योर माने तुम्हारा, रिवेंज बदला, अगेंस्ट कोबरा तो तुम्हें एक प्लान होना चाहिए, योजना होना चाहिए कोबरा से बदला लेने की। इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमीज कैन बी डिफीटेड विथ विट। इवन का मतलब भी, द मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एनिमीज यानी कि दुश्मनों, कैन बी डिफीटेड हराया जा सकता है, विथ विट यानी कि बुद्धिमानी से। तो यहाँ तक कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली
यानी शक्तिशाली दुश्मनों को भी बुद्धिमानी से हराया जा सकता है। द जैकल एक्सप्लेन्ड हिज प्लान। द जैकल, सियार ने, एक्सप्लेन का मतलब तो बताया, समझाया, हिज प्लान, अपने योजना को यानी कि समझाया। यू बोथ शुड फ्लाई टू द सिटी एंड फाइंड अ house where people are wealthy yet careless. You both, तुम दोनों को, should fly, उड़ना चाहिए, to the city, शहर के लिए, and, और, find a house, और एक घर ढूंढना चाहिए, where, जहाँ, people, लोग, are माने हैं, wealthy, धनवान, yet, फिर भी, careless, जहाँ के लोग धनवान हो और लापरवाह हो, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। Find something valuable lying around their house. Find माने खोजना, something कुछ, valuable का मतलब होता है कीमती, lying जो पड़ा हुआ है, around their house जो उनके घर के यानी कि पास जो महंगा चीज पड़ा होगा उसे खोजना। Picked it up, उठा लेना, picked it up का मतलब तो उठा लेना। When the servants are watching, when का मतलब जब, the servants नौकर, are watching देख रहा है, the servants will follow you to retrieve the object. The servants नौकर, will follow अनुसरण करेगा, पीछा करेगा, you माने तुम्हारा, to retrieve का मतलब पुनः प्राप्त करने के लिए, the object यानी कि वस्तु को, तो वह तुम्हारा पीछा करेगा वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर से। When you return, when का मतलब जब, you return तुम लौटोगे, drop गिरा देना, the object यानी कि वस्तु को, near the hollow यानी कि बिल में, यानी कि near का मतलब पास में, the hollow यानी कि बिल के पास गिरा देना, of your tree अपने पेड़ के बिल के पास गिरा देना। सियार ने इसे सलाह दे रहा है। The crows took his advice and flew to the city. The crows, कौवा ने, took माने लिया, his advice उसका सलाह को, and flew उड़ गया, to the city और शहर के लिए उड़ गया। They spotted the queen and her servant swimming in a lake. They spotted, उन्होंने देखा, the queen यानी कि महारानी, रानी को, and her servants और उनको नौकरों के, स्विमिंग यानी कि तैरते हुए, इन अ लेक, तो उन्होंने रानी को और उसके नौकरों को पानी में नहाते हुए देखा। Their jewelry was lying on the bank. Their उनका, ज्वेलरी का मतलब होता है गहने, जवाहरलाल, was lying पड़ा हुआ था, on the bank यानी कि किनारे पे पड़ा हुआ था। One of the crows went to pick up a necklace. One of the crows, कौवों में से एक, went माने गया, to pick up का मतलब उठाने के लिए, और necklace का मतलब था हार, तो कौवों में से एक ने यानी कि नेकलेस उठाने के लिए गया। A servant saw the crow stealing the necklace and allowed the soldier. A servant saw, एक नौकर ने देखा, the crow, कौवा को, stealing चुराते हुए, the necklace हार को, and allowed का मतलब allot का सेकंड फॉर्म, allotted का मतलब था सतर्क किया, the soldier और सैनिकों को सतर्क किया। As expected the royal soldier, as expected जैसे कि शाही सैनिकों को उम्मीद था, as expected का मतलब तो उम्मीद होना, as expected the royal soldier जैसे कि शाही सैनिकों को उम्मीद था, followed the crows, followed यानी कि पीछा किया, the crow और उन्होंने कौवा को पीछा किया।
द क्रो कौवा ड्रॉप यानी कि ड्रॉप्ड वन गिराया, ड्रॉप का सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड वन गिराया द नेकलेस हार को नियर द होलो यानी कि कौवे ने बिल के पास हार को गिरा दिया। ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ के बिल के पास गिरा दिया। एंड फ्ल्यू बैक टू देयर नेक्स्ट, फ्ल्यू बैक का मतलब तो यानी कि उड़ के वापस चला गया टू देयर नेक्स्ट अपने घोंसले के पास। द सरप्राइज कोबरा केम आउट ऑफ द होलो एंड अटैक द सोल्जर। द सरप्राइज कोबरा आश्चर्यचकित कोबरा केम आउट का मतलब होता है बाहर आया, ऑफ द होलो यानी कि बिल से, एंड अटैक और हमला कर दिया, धावा बोल दिया द सोल्जर और सैनिकों पर यानी कि हमला कर दिया। द सोल्जर्स किल्ड द कोबरा, द सोल्जर सैनिकों ने किल्ड माने मार दिया द कोबरा यानी कि कोबरा को मार दिया। स्विफ्टली का मतलब है तेजी से, जल्दी से। दे retrieved the necklace and went back to the city. They retrieve का मतलब होता है पुनः प्राप्त किया, तो उन्होंने पुनः प्राप्त किया द नेकलेस हार को, एंड और वेंट माने गया, बैक माने वापस, टू द सिटी और शहर के लिए शहर वापस चला गया। द crows thanked the jackal for getting rid of their mortal enemy. The द क्रोस थैंक्ड यानी कि कौवे ने धन्यवाद या शुक्रिया किया द जैकल सियार को, ऑफ गेटिंग रीड का मतलब होता है, गेटिंग रीड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, तो पीछा छुड़ाने के लिए, ऑफ देयर मोर्टल एनिमीज अपने, मोर्टल का मतलब होता है अमर, अपने अमरशाली दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए यानी कि सियार को उन्होंने शुक्रिया किया। द क्रोस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, द क्रोस कौवा लिव बन रहा, हैप्पी मतलब खुशी खुशी, एवर आफ्टर उसके बाद कौवा खुशी खुशी रहने लगा। तो मोरल मोरल इवन द मोस्ट पावरफुल enemies can be defeated with the use of wit. Even the most powerful यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एनिमीज दुश्मनों को कैन बी डिफीटेड हराया जा सकता है, विथ माने से द यूज ऑफ विट यानी कि बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मनों को भी हराया जा सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।